वक्त सीकर से बड़ी खबर अब मिल रही है। आज रात से 19 घंटे खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहेगा। जी हां, विशेष पूजा अर्चना और तिलक के लिए जो मंदिर है वो उससे कपाट बंद कर दिए गए हैं। कल शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे और कल शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। आज रात 10 बजे मंदिर के पट बंद होंगे और आपको ये बता दें कि 19 घंटे तक खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहेगा और शाम 5 बजे के बाद ये पट बंद रहेंगे और अब दर्शन रात 8 बजे के बाद ही 10 बजे के बाद ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। और इधर जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की एक पुश्तैनी हवेली की बेसमेंट की खुदाई के दरमियान जमीन के नीचे तिजोरी मिली और फिर करोड़ों के कथित खजाने के गायब होने का दावा किया जा रहा। इन दावों ने पूरे मामले को रहस्य में बदल दिया। परिवार ने ठेकेदार पर खजाना हड़पने का आरोप लगाया तो पुलिस भी अब हर पहलू की जांच में जुटी है। आखिर इस हवेली के नीचे क्या दबा था और अगर खजाना मिला तो वह कहां गया, रिपोर्ट देखिए। खजाना निकला, किसने निकला? जांच का आगाज, खुदाई का राज। खजाने वाली हवेली सुलझेगी पहेली। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में मौजूद ये पुश्तैनी हवेली इन दिनों खजाने वाली हवेली के नाम से चर्चा में है। कभी सेठी परिवार की शान रही इस हवेली को कुछ ही महीने पहले तोड़कर नई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट की खुदाई के दौरान सामने आए एक दावे ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। हवेली के मालिक राहुल सेठी ने माणक चौक थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबी एक तिजोरी मिली। दावा है कि उसमें चांदी की सिल्लियां, सोने की अशर्फियों से भरे कलश, हजारों पुराने चांदी के सिक्के और दूसरी बहुमूल्य धरोहर थी। आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथ काम करने वाले लोगों ने परिवार को बताए बिना कथित खजाना आपस में बांट लिया। परिवार का कहना है कि अगर खुदाई में काम कर रहे एक मजदूर ने हिम्मत करके पूरी बात नहीं बताई होती तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी पुश्तैनी हवेली से कथित तौर पर इतना बड़ा खजाना निकला था। राहुल सेठी का दावा है कि उनके पास 2 वीडियो भी हैं जिनमें कथित तौर पर मिले खजाने की चर्चा हो रही है। अब यही वीडियो पुलिस जांच का अहम हिस्सा बने हुए हैं। के जमाने के सेठ है इनके दादाजी जी। उस जमाने में इनके घरों में कार हुआ करती थी जब जयपुर में किसी के घर में साइकिल नहीं होती थी। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बम्बई में इनका काम भी है। तो सुना तो हमने भी ऐसा है कि चांदी की सिल्लियाँ और सोने की ईंटें इनके पास है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मिला, उनको निश्चित रूप से सत्य है कि कुछ ना कुछ तो मिला होगा मजदूरों को। भाई इसमें खजाना निकला है, सोने निकला है, चांदी निकले, वैसे हमारे को पैसे पता नहीं। लेकिन खानदानी पैसे वाले लोग बताए जाते हैं। हाँ, वैसे तो पैसे वाले करोड़पति पालती है वैसे। तो पैसे वाले बुजुर्ग रख गए हों, बता नहीं पाए। हाँ, हो सकता है। जैसे हवेली थी उस हिसाब से तो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, कुछ तो मिलेगा, मिला होगा। हाँ, बात अगर निकली है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना। उसने अगले ने भी रिपोर्ट लिखवाई है, राहुल भैया ने भी थाने में जाकर। तो ऐसे कोई तो नहीं लिखवाता है। इतने दिनों के बाद में रिपोर्ट लिखवाई है तो किसी से सुराग मिला होगा। खजाने की इस चर्चा के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये सेठी परिवार कौन है जिसकी हवेली से ये पूरा मामला जुड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये परिवार कभी जयपुर के सबसे संपन्न व्यापारिक घरानों में गिना जाता था। यही वजह है कि खजाने की चर्चा ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। 70 के दशक के बड़े कारोबारी थे बद्री नारायण सेठी। बद्री नारायण सेठी अपने दौर के नामी कारोबारी थे। GD मावा वाला एंड कंपनी के नाम से मुंबई तक कारोबार फैला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार बेहद संपन्न था। एक बुजुर्ग का दावा, सेठी परिवार के यहाँ सोने चांदी की ईंटें देखी थी, इसीलिए खजाने की चर्चा लोगों को पूरी तरह काल्पनिक नहीं लगी। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जिस जगह से कथित खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है
वो भी कोई सामान्य इलाका नहीं है। विद्याधर का रास्ता जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का अहम हिस्सा है, जहां आज भी सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। ऐसे में इस हवेली से जुड़ी चर्चा ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। हालांकि फिलहाल हर दावा जांच के दायरे में है और सच सामने आना अभी बाकी है। इनको अप्रैल में कहीं से सूचना मिलती है कि उस हवेली में कुछ पुरानी जो तिजोरी मिली और तिजोरी में कोई सोने चांदी के सिक्के वगैरह, कलश वगैरह, इस तरह की सिल्लियाँ वगैरह मिलना इन्होंने एफआईआर में बताया है। अभी 15 जुलाई को आकर के एफआईआर दर्ज कराई है। साथ में जो रिकॉर्डिंग की बात आ रही है वो किसी मजदूर की इनके साथ बातचीत का ऑडियो है। हवेली में जो सोना चांदी निकला उसका कोई ऑडियो वीडियो इनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। वो बातचीत के बेसिस पे हमारे पास आए, इनको पता चला। प्राथमिक जांच में ये तो आया है कि वहाँ इस तरह की एक तिजोरी मिली थी, उसके अंदर कितना सामान था, क्या सामान था, वो अभी जो इसमें आरोपीगण नामजद किए हैं 4-5 लोग। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में जमीन के नीचे तिजोरी मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अब खबर जयपुर जिले के फागी क्षेत्र से है, जहां चौरू गांव में पुराने मकान की खुदाई के दरमियान चांदी के सिक्के मिलने की सूचना से गांव में हलचल मच गई है। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं, जमीन खोदकर सिक्कों की तलाश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि जेसीबी से खुदाई के दरमियान कुछ सिक्के मिलने की चर्चा फैली। ग्रामीणों के बीच इन्हें मुगल कालीन चांदी के सिक्के होने की चर्चा भी रही है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सिक्कों की प्रामाणिकता को लेकर प्रशासन या पुरातत्व विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।